खाया, आज हम उन्हें ही चुप करा देते हैं। माता पिता के ऋण से कभी कोई अऋणी नहीं हो सकता। हमारा वजूद ही उनकी वजह से है। संसार की सारी संपत्ति देके भी वजूद को नहीं खरीदा जा सकता, जिंदगी को नहीं खरीदा जा सकता। कई लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए। कई लोग तो इतने मंदमती होते हैं जो कहते हैं कि माता पिता ने जायदाद में हिस्सा ही नहीं दिया, कुछ नहीं छोड़ के गए मेरे लिए। क्या आपको पता नहीं आपके माता पिता क्या छोड़ के गए? आपकी जिंदगी, आपका होना, जो आज आप खड़े हैं, वो छोड़ के गए हैं। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल जानता हूं, मेरे रब से पहले मैं अपने मां बाप को मानता हूं। याद रखना, जिस दिन आपकी वजह से आपके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, आपके किए गए सारे पुण्य, सारे धर्म कर्म सब उनके आंसुओं के साथ बह जाएंगे। जो लोग अपने माता पिता को रुलाते हैं, उनकी पूजा भगवान कभी नहीं स्वीकार करते। घर के देवता को रुला के मंदिर के देवता को राजी करने से क्या फायदा? और याद रखना, जो कुछ भी आप अपने माता पिता के साथ करोगे, वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। दुनिया गोल है, जहां से घूमना शुरू होती है वहीं आके रुकती है। एक बार अपने माता पिता से उनके बेटे ने कहा, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ बाहर पार्टी में जा रहा हूं, मैं तो वहीं खा के आऊंगा। आप एक काम करना, पास में गुरुद्वारा है, आप वहीं से ही लंगर खा के आ जाना। जब वो घर से निकले तो रास्ते में उस लड़के के बेटे ने अपने पिता से पूछा, जब आप भविष्य में बड़ा घर लोगे तो गुरुद्वारे के पास में लेना। पिता ने पूछा, ऐसा क्यों? गुरुद्वारे के पास में घर क्यों चाहिए? तो उसका बेटा बोला, जैसे आज आप दादा दादी को गुरुद्वारे में लंगर खाने के लिए कह के आए, जब बड़ा होकर मैं पार्टी में जाऊंगा तो आपको भी तो लंगर में जाना पड़ेगा ना। अपने बेटे की ऐसी बात सुन के वो होश में आ गया। उसी समय अपने घर लौट के आया और अपने माता पिता से माफी मांगी। तो जो भी आप अपने माता पिता के साथ करोगे, आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। एक पिता अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था। उनकी पत्नी मर चुकी थी, तो उन्होंने अपने पुत्र को पाल पोस के बड़ा किया। रोज जंगल से लकड़ियां काट के लाते, रोज वो लकड़ियां बेचते, अपने बच्चे का पेट भरते। वो अपने बेटे को बहुत समझाते कि बेटा कुछ काम करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कुछ सीख जाओ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पर वो अपने पिता की एक बात नहीं मानता था। और एक दिन ऐसा आया जब उस लड़के के पिता वृद्ध हो गए, असहाय हो गए, तो वो काम नहीं कर पाते थे, बीमार रहने लगे। जब उनके बेटे ने देखा कि मेरे पिता अब मुझे कमा के खिला नहीं सकते, तो उनकी क्या जरूरत है, उसने सोचा मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकता तो अपने पिता को कैसे संभालूंगा। उसने एक योजना बनाई। वो बाजार गया और एक ताबूत बनवा के लाया। उसने सोचा इस ताबूत में पिताजी को डाल के मैं पहाड़ की चोटी से फेंक दूंगा। वो ताबूत लेके घर आया, अपने पिता से बोला कि पिताजी आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप इस ताबूत में लेट जाइए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूं। उसके पिताजी समझ गए। वो चुपचाप उस ताबूत में लेट गए। जब वो लड़का उस ताबूत को लेके पहाड़ की चोटी पे पहुंचा तो अंदर से पिता ने आवाज दी, बेटा इस ताबूत को खोलो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। उसे लगा कि पिताजी कहीं भाग न जाए, तो पिताजी ने आवाज लगाते कहा कि मैं कहीं नहीं भागूंगा, तुम मुझे खोलो तो मैं तुम्हारे फायदे की बात तुम्हें बताता हूं। उसे लगा हो सकता है पिताजी के पास कोई संपत्ति हो जो मुझे देना चाहते हो। जैसे उसने वो ताबूत खोला, उसके पिता बाहर आके बोले कि बेटा मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, मैं खुद इस पहाड़ की चोटी से कूद जाऊंगा, मुझे इस ताबूत की जरूरत नहीं है, इस ताबूत को तुम घर ले जाओ, एक दिन यह ताबूत तुम्हारे बच्चों के काम आएगा, क्योंकि जो तुम मेरे साथ करोगे तुम्हारे बच्चे भी तो वही तुम्हारे साथ करेंगे ना। ये बात सुन के उसके दिल को धक्का लगा। अपने पिता के पैरों में गिर के वो माफी मांगने लगा। कैसी विडंबना है, एक माँ बाप 4 बच्चों को पालते हैं, पर 4 बच्चे भी मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर कबूल सिर्फ उनका हुआ जिन्होंने माँ बाप को अपने पास रखा। आपके माँ बाप आपके लिए धरती पे भगवान की मूरत हैं। जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा। मेरे पिता से बढ़ के अमीर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। कई लोग पूछते हैं भगवान कैसा दिखता है, भगवान से कैसे मिले? आपको बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके भगवान आपके घर में ही है और वो आपके माता पिता हैं। आपके माता पिता ने आपके बचपन में आपको शहजादों की तरह रखा, अब आपका फर्ज है आप उनके बुढ़ापे में उन्हें बादशाहों की तरह रखें। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे, लेकिन वो पूरे जीवन में कहीं के भी राजा नहीं बने। द्वारका के राजा भगवान कृष्ण के माता पिता थे। उन्होंने पूरी सोने की नगरी का मालिक अपने माता पिता को बनाया, और हम छोटे से मिट्टी के मकानों के लिए माँ बाप से लड़ते हैं। इसीलिए तो इतनी उलझने हैं हमारी जिंदगी में, क्योंकि हम अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं। किसी भी मुश्किल का आज कोई हल नहीं मिलता, शायद अब कोई घर से माँ बाप के पैर छूकर नहीं निकलता।
याद रखना, जिन घरों में पहले माता पिता से सलाह नहीं ली जाती, उन्हीं घरों में बाद में वकीलों से सलाहें ली जाती हैं। मां बाप के प्रेम की तुलना में संसार का प्रेम एक कतरा भी नहीं। मां एक ऐसी बैंक है जहां आप हर दुख, हर तकलीफ जमा करा सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना भी हो तो भी आपके सारे सपने पूरे करने की कोशिश करता है। इनके त्याग, इनकी ममता को कभी लज्जित मत करना। अपने माता पिता पे तो सब नाज करते हैं कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, हमें गर्व है उन पे, लेकिन किस्मत वाली वो औलादें हैं जिन पे उनके माता पिता को गर्व होता है कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके माता पिता हैं। जिस दिन आपके माता पिता को आप पे गर्व हो, समझना उस दिन आपने दुनिया जीत ली। अपने माता पिता की संपत्ति पे घमंड करने में क्या खुददारी, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और गर्व आपके मां बाप को हो। तो ऐसा काम करो जिंदगी में जिससे आपके माता पिता आपके लिए गर्व से कहें, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ऐसा काम कभी मत करना जिससे आपकी वजह से उन्हें सर झुकाना पड़े। कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना। नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर हमेशा माता पिता का हाथ रहता है। एक लड़की की मां पढ़ी लिखी नहीं थी। स्कूल में उसे सब चिढ़ाते थे कि तेरी मां अनपढ़ है, पर उसकी मां अपनी बेटी के लिए घर घर में काम करती, दिन रात मेहनत करती कि मेरी बच्ची अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सके। बहुत ज्यादा काम करने की वजह से कमजोर भी रहती। एक दिन उसका रिजल्ट आया, उसने घर आके बताया कि मेरे क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं टॉपर हूं क्लास की। उसके पिता ने कहा मुझे भी रिजल्ट दिखाओ, हमें गर्व है तुम पे। वो बहुत खुश हुए। ये बात उसकी मां ने सुनी, मेरी बेटी क्लास की टॉपर है, और दौड़ते हुई बाहर आई, बोली बेटा मुझे भी दिखाओ, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, मैं बहुत खुश हूं आज। उसकी बेटी ने गुस्से में कहा कि आपको रिजल्ट दिखाने से क्या फायदा, आप तो अनपढ़ हो, आपको क्या पता इसमें क्या लिखा है। ये बोल के वो तेजी से घर से बाहर निकल गई। उसकी मां रोने लगी। एक दिन जब वो घर से स्कूल के लिए जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसको अस्पताल लाया गया। उसके माता पिता को खबर दी गई। मां दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची। देखा तो उसकी बेटी को खून की जरूरत थी, और जो उसका ब्लड ग्रुप था वो हॉस्पिटल में अवेलेबल ही नहीं था। अपनी मां से उसका खून मैच हो गया। उसकी मां का खून उसकी बेटी को चढ़ाया गया। कुछ टेक्निकल एरर के कारण, तकनीकी समस्या के कारण उसकी मां का बहुत ज्यादा खून उसकी बेटी को चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मां ने दम तोड़ दिया। जब उनकी बेटी को होश आया तो उसके पिता ने कहा, हाँ बेटी, तेरी मां अनपढ़ थी तभी तेरे लिए जाके घर घर काम करती थी कि तू अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सके। अनपढ़ थी इसलिए सिर्फ तेरे ही कमरे में एसी लगवाया कि तू शांति से पढ़ सके। अनपढ़ थी इसलिए तुझे खून दिया, ये जानते हुए भी कि उससे खून की कमी है। अनपढ़ थी इसलिए तुझे अनाथ आश्रम से लेके आई, और तुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि तू उसकी बेटी नहीं। जब उस लड़की को पता चला कि ये मेरे असली मां बाप नहीं है तो फूट फूट के रोने लगी। किस्मत वाले हो आप जो आपके मां बाप आपके साथ हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व